हेलो एवरीवन। तो बेटा हमारी जो प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था कि 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब मैंने बोला था कि उसमें और भी कुछ सब रिएक्शंस जो है वो इंक्लूडेशंस होती है, तो वो वन बाय वन आज हम देखते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमारा क्या होता था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशंस, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है तो एक रिएक्शंस जो है वो है बेटा एंडोथर्मिक। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। एंडो का मतलब क्या होता है बेटा? इन। ध्यान में रखना, एंडो का मतलब क्या होता है? इन। और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? ऐसी रिएक्शंस की जो रिएक्शंस के अंदर में हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है तो उसे फॉर्म करने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हीट का सप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मान लीजिए बेटा आपको चाय बनानी है तो आप क्या करते हो? उसकी रिएक्टेंट्स लेते हो, मिल्क लेते हो, वाटर लेते हो, शुगर लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, सो ऑन जो भी हो, उसे आपने कंटेनर में लिया, मिक्स किया और गैस पे रख दिया। बट आपने उसको क्या किया? हीट ही नहीं प्रोवाइड की, तो बाद में छन के आपने पिया तो चाय होगी क्या? नहीं। सेम टू सेम, जब तक कि वो सब्सटेंस को आप हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक कि आपकी टी और चाय बनेगी नहीं। सेम टू सेम ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है जो रिएक्शंस के अंदर में आपको प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हीट का प्रोवाइडेशंस करना होता है, सप्लाई करना होता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ केमिकल रिएक्शन, देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन which heat is absorbed, such a reaction is called, ठीक है, such a reaction is called as endothermic reaction। कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, एक वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा। एंडो मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट। जो रिएक्शन में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम इसका ये देखते हैं, मेन मान के चलो A प्लस B इट गिव्स अस, अगर ऐसा है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा C। लेकिन यहाँ पे A प्लस B के साथ में भी क्या रहेगा? हीट ये आएगा। ध्यान दो अच्छे से, क्या आएगा? हीट। या फिर कभी कभार हीट जो है ये ट्रायंगल से शो होगा। ठीक है, हीट का सिंबल आएगा, मतलब जो हीट है ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने बेटा? हीट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रेजेंट है तो वो रिएक्शंस जो होगी वो किसका एग्जांपल होगी? दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस का होगा। या फिर कभी कभार ये एरो के ऊपर में भी हीट दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं, देखो एंडोथर्मिक का, तो ये है CaCO3, दैट इज सॉलिड फॉर्म, ये पाउडर है आपका। ठीक है, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, हम इसे क्या प्रोवाइड करें? हीट अगर प्रोवाइड करते हैं तो इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशंस होगा, इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, जैसे हमने डिकम्पोजिशंस के अंदर में देखा था। ठीक है ना, सेम टू सेम है, उसी के इंक्लूडेशंस में एक रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, तो CaCO3 इसका ब्रेकडाउन जब होगा तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? CaO, ये होगा सॉलिड फॉर्म में, और CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी, दैट इज ये मिलेगा बेटा आपको कैल्शियम ऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस यहाँ से क्या होगी? इवेपोरेट होगी, रिलीज होगी। तो ये एग्जांपल हुआ किसका? एंडोथर्मिक का। कैसे पहचाना? क्योंकि हीट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और हीट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? इसने हीट एब्जॉर्ब की, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट ने अपना जो कंपाउंड है इसको ब्रेक डाउन करके दो नए कंपाउंड्स वहां पे फॉर्म किए, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म किए। तो ऐसा अगर होता है तो वो रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मेन मोटिव ध्यान में रखना कि हीट जो है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहेगी, नहीं तो एरो के ऊपर प्रेजेंट रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, उसी के जैसा दूसरी जो रिएक्शन है वो है बेटा एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी सेम टू सेम रिएक्शन है, उसी के जैसा। अब यहाँ पे एक्सो का मतलब क्या होगा? आउट, और थर्मिक का मतलब क्या होगा? हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? थ्रोन आउट होती है, बाहर रिलीज होती है, वो रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेम टू सेम डेफिनेशंस क्या आएगी? अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन
in which heat is, यहां पे क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब, यहां पे क्या होगा, रिलीज, हीट इज रिलीज, such a reaction is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये भी इजी रिएक्शन है, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होगी एंडोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक। अगर हम इसका देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा उसका कि होगा क्या, सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा, A प्लस B इट गिव्स अस C, ठीक है। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट थी, अब एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट जो है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगी, मतलब C प्लस हीट, मतलब प्रोडक्ट के साथ में वहां पे क्या मिलेगा, आपको हीट मिलेगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, तो वही एग्जांपल देखते बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये पाउडर के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लेंगे, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसके अंदर में क्या ऐड करेंगे हम, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ऐड करते हैं, ठीक है, इन लिक्विड स्टेट, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, वाटर इसके अंदर में ऐड करो, Ca है, O के अंदर में वो डालो, O2 होगा, मतलब CaH2O2 होगा, हम उसे लिखेंगे कैसे, CaOH/2, और साथ में रिलीज क्या होंगी, हीट, मतलब ये कौन है आपका, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज। अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बस हीट के ऊपर ध्यान देना, हीट अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एंडोथर्मिक, हीट अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है कोई भी एग्जांपल में तो एक्सोथर्मिक, ये है उसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन से अगर हम देखते हैं, वो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और उसी की सेम टू सेम है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एक शॉर्टकी में बता देता हूं आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक्चुअली होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरी रिएक्शंस हमें पढ़नी है, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन में भी आपको सेम टू सेम वर्ड ध्यान में रखने हैं। पहला है गेन और दूसरा है लॉस। इस पे भी पहला बड़ा गेन और इसमें भी लॉस, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना, ठीक है। फर्स्ट अपन ऑक्सीडेशन देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए टेक्निक ध्यान में रखो। ऑक्सीडेशन का जो इनिशियल वर्ड है दैट इज O, तो यहाँ पे गेन क्या होगा, O किसका सिंबल है, दैट इज ऑक्सीजन का, मतलब गेन क्या होगा, ऑक्सीजन, और लॉस क्या होगा, हाइड्रोजन, लॉस क्या होगा, हाइड्रोजन। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो वो रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। और उसी के अपोजिट देखो, रिडक्शंस क्या होगा, गेन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ ना, तो यहाँ पे अल्टी पल्टी कर दो, तो गेन होगा हाइड्रोजन और लॉस होगा ऑक्सीजन, मतलब देखो वाइस वर्सा है। ऑक्सीडेशन बस एक ध्यान में रखो, दूसरे का बेनिफिट ले लो। और उसमें भी टेक्निक मैंने बताई कि ऑक्सीडेशन में इनिशियल वर्ड O है, O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन, तो गेन क्या होगा, ऑक्सीजन, और लॉस क्या होगा, हाइड्रोजन। चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशंस क्या लिखोगे, देखो गेन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, लॉस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, तो क्या होगा, अ रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों वर्ड ध्यान में रखना, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, such a reaction is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ऑक्सीडेशन समझ में आया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की बात अगर करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, गैस, और ये क्या है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसके नीचे हम इसका नाम भी लिख सकते हैं, दैट इज कार्बन, ये है आपका ऑक्सीजन, और ये कौन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
दैट इज गैस। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन, ये कंबाइन हुआ और एक ही कंपाउंड फॉर्म हुआ, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया कि लॉस किया, तो इसने ऑब्वियसली गेन किया, तब जाके कंपाउंड बना। तो ये क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और जो रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिएक्शन कौन सी होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हम वही देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, 2 times of magnesium react with oxygen, it gives out 2 times of MgO। magnesium react with oxygen 2 times of magnesium oxide। ठीक है, ये रिएक्शंस अगर मिली, इसमें भी क्या हो रहा है, देखो मैग्नीशियम, इसके नीचे नाम लिखना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ने क्या किया, Mg के सामने 2 क्यों है, दैट इज बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसके कारण, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है और 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है रिएक्शंस क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अगर हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड बोल सकते हो इसे, तो ये MgH2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम हाइड्राइड है मतलब MgH2 है, और ये आगे चल के क्या होगा, Mg और H2 गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंबाइन थे, यहाँ पे सेपरेट हुए, मतलब मैग्नीशियम के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन था, अभी यहाँ पे उसने उसको लॉस कर दिया, रिलीज कर दिया, मतलब हुआ क्या, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ ये रिएक्शंस के अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है वो रिएक्शन भी आपकी कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन ही होती है। समझ में आया, सिंपल सी रिएक्शन थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन लिखना है, 2 रिएक्शंस लिखना, बाकी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछे तो डेफिनेशन लिखना और एक कोई भी एक एग्जांपल लिखना और साथ में उसका स्टेटमेंट लिखना। क्लियर, और स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, इस प्रकार का रिएक्शंस का स्टेटमेंट रहेगा। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशंस। क्लियर, अब ऑक्सीडेशंस के साथ में दूसरा कौन सा आता है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके अपोजिट होता है। ठीक है, अब रिडक्शन रिएक्शन में एक्चुअली होगा क्या, ठीक है, अब ऑक्सीडेशंस में क्या हुआ, रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन में क्या होगा, हम डेफिनेशंस क्या लिखेंगे उसकी, देखो रिएक्शन सेम टू सेम मल्टीपल करना है बस, रिएक्शन इन विच गेन ऑफ क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड, बाकी सेम टू सेम। रिडक्शन रिएक्शन समझ में आया। ये शॉर्टकट टेक्निक आप अपने पास नोट्स में बना लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। क्या करना, ऑक्सीडेशन गेन लॉस लिखना, और बाद में क्या करना, आपका जो ऑक्सीजन गेन है, हाइड्रोजन लॉस है, उसके अल्टीमेटली करते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इसका अगर कोई हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ ये होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो चीज क्या होगी, अगर हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स अगर देखो तो ये आएगा बेटा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज सॉलिड फॉर्म, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड अगर हम रिएक्ट करें हाइड्रोजन गैस के साथ में तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैस स्टेट, मतलब वेपर मॉलिक्यूल्स में रिलीज हो जाएगा या फिर लिक्विड में, सिंगल कौन बचेगा, दैट इज कॉपर, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला, कॉपर मिला और वाटर मिला। ठीक है, ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस हुई। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या बेटा कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, अब कॉपर के साथ में अगर ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे सिंगल कॉपर है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कॉपर को छोड़ के चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ से लॉस कौन हुआ, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता है वो रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता है, वो कौन सी रिएक्शन होती है,
दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो कट एग्जांपल किसका हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया? और जिसमें कभी कभार मान के गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन वो एब्सॉर्ब करेगा, तो वो रिएक्शंस को हम भी क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन ही बोलेंगे। समझ में आया? ये थी बेटा सिंपल सी रिएक्शन जिसके अंदर में हमने देखा कि ऑक्सीडेशंस क्या होता है और रिडक्शंस एक्चुअली होता क्या है। व्हाट द पॉइंट? अब आगे जो रिएक्शंस हमें देखनी है इन दोनों का कॉम्बो क्या है? किसका? ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। इन दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली देखें तो वो रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। इसके पहले एक टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके फैक्टर्स होते हैं, तो हम इसके बाद देखेंगे। पहले पूरी रिएक्शंस देख लेते, बाद में फैक्टर्स देखेंगे, साथ में ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है जो कभी कभार क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के अंदर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वो करके देता है, वो भी हम इसके रिएक्शंस के बाद में देखेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशंस क्या होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं कि रिडॉक्स होती क्या है। तो ध्यान दो, एक नोट में आपको बता रहा हूं, रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। और बहुत बार ये पूछा है रिडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ध्यान दो, समझ लो अच्छे से, ये एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो ये होती है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन मतलब दोनों रिएक्शंस जो है ये साथ में परफॉर्म होती है, एट अ टाइम टेक्स प्लेस होती है, तो उनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये बॉक्स अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक्चुअली इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, अ रिएक्शन, अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच, या फिर अ केमिकल रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन इन विच oxidation and reduction reaction takes place simultaneously is called redox reaction, ठीक है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्या होंगी, साथ में परफॉर्म होगी, तो वो रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शंस को हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलेंगे, कि जो रिएक्शंस के अंदर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में टेक्स प्लेस होती है, तो वो कैसे होगी। चलो एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्चुअली होगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, BaSO4 बैरियम सल्फेट रिएक्ट विद 4 टाइम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। बैरियम सल्फेट रिएक्ट विद 4 टाइम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। उसमें होगा क्या, तो BaSO4 ये आगे चल के प्रोडक्ट आपको फॉर्म करेगा, दैट इज BaS और 4 टाइम्स ऑफ CO, ठीक है। देन तो यहाँ पे एक्चुअली आपको देखना क्या है, ठीक है। देन तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, BaSO4 4 टाइम्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे देखो BaSO4 है और यहाँ पे BaS मतलब BaSO4 का जो रिलेटिव्स है, तो उसमें क्या है आपको देखना है। इसमें देखो BaSO4 जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, BaS के साथ, ठीक है। मतलब अब थोड़ा सा कलर पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब ये जो BaSO4 है ये रिलेटेड है BaS के साथ में, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये कार्बन रिलेटेड है, ये 4 टाइम्स ऑफ C, देखो ना 4 टाइम्स ऑफ C यहाँ पे है। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे देखो BaSO4 है और यहाँ पे एक्चुअली है कौन, BaS, मतलब यहाँ से कौन गया, दैट इज O, मतलब ऑक्सीजन गया, 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन जिसमें गया मतलब लॉस, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस होता है उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो अभी हमने देखा कि वो रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे BaSO4 है, यहाँ पे ओनली BaS है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ C है और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ CO है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ में कंबाइन हुआ, मतलब ये अकेला कार्बन था, यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आया, मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया। जो रिएक्शंस के अंदर में ऑक्सीजन गेन होता है वो रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो ये रिएक्शंस में क्या हुआ, दोनों रिएक्शंस साथ में परफॉर्म हुई, दैट इज ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। तो ऐसा अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। चलो कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फटा से। एक्चुअली यहाँ पे आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अगर ले 2 टाइम्स ऑफ H2S और रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड, इट गिव्स अस, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ सल्फर और साथ में मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उसका कंसंट्रेशन होगा मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसको फिर से हम क्या करेंगे, अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के जैसा देखते हैं किसके साथ कौन रिलेटेड है। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H2S है, ठीक है। अब ये जो है और SO2 किसके साथ रिलेटेड है, SO2 ये S के साथ में रिलेटेड है, ठीक है, SO2 S के साथ में रिलेटेड है और H2S जो है ये रिलेटेड है ये 2 टाइप्स ऑफ H2O के साथ में। यहाँ पे H2 है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, H2, और H2 यहाँ से S निकल गया, अकेला निकला, ठीक है, S, ठीक है, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ S है, तो 2 टाइम्स ऑफ S और 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 टाइम्स ऑफ S निकला, ठीक है, और ये S यहाँ से निकला, मतलब ये 3 टाइम्स ऑफ S यहाँ से निकला, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अब ये रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे है एज इट इज, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एज इट इज है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे कौन आया, दैट इज ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, कंबाइन। अगर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हुआ मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इनके बीच में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो SO2 है और ओनली यहाँ पे S है, मतलब सल्फर के साथ में ऑक्सीजन था, यहाँ से रिलीज हुआ, मतलब जो रिएक्शंस के अंदर में ऑक्सीजन लॉस होता है, जो रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीजन लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई जो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर में, तो वो रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी टोटल जो रिएक्शंस थी, पहले 4 बेसिक रिएक्शंस थी और बाद में 3 जो रिएक्शंस है वो उसकी इंक्लूडेशंस में थी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडक्शन, 5 रिएक्शन जो थी वो उसके इंक्लूडेशन में थी। ऐसे टोटल 9 रिएक्शंस हमने पढ़ी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद उसके फैक्टर्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ऑक्सीडेंट जिसे बोलते हैं, वो क्या होते हैं, और कोरोजन का एक टॉपिक बचा है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो कंटिन्यू करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।